सोचो ज़रा, हर साल हज़ारों लोग नए स्टार्टअप शुरू करते हैं। कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग बीच में ही रुक जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, आखिर फ़र्क क्या होता है इन दोनों में? यही सवाल का जवाब देती है एक पावरफुल बुक, 0 to 1। इस बुक के ऑथर हैं पीटर थियल, पेपैल की को-फाउंडर, और ब्लेक मास्टर्स, जिन्होंने पीटर के स्टैनफोर्ड लेक्चर्स को लिखा और कंपाइल किया था। पीटर थियल कहते हैं, Doing what we already know takes the world from 1 to n, but doing something new takes the world from 0 to 1। मतलब अगर आप दुनिया में कुछ ऐसा करते हो जो पहले कभी हुआ ही नहीं, तभी आप रियल प्रोग्रेस कर रहे हो। इम्प्रूवमेंट से ग्रोथ होती है, लेकिन इनोवेशन से दुनिया बदलती है। चैप्टर 1, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। पीटर कहते हैं फ्यूचर दो तरह का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट फ्यूचर वो जहां लोग के पास एक क्लियर प्लान होता है। इनडेफिनेट फ्यूचर वो जहां लोग बस होप करते हैं कि सब ठीक होगा। आज के टाइम में ज़्यादा लोग प्लानिंग से ज़्यादा होपिंग करते हैं, पर सच ये है सिर्फ उन्हीं लोगों का फ्यूचर बनता है जो सोचकर काम करते हैं, जो विजन के साथ डिसीजन लेते हैं, वही कुछ अलग कर पाते हैं। चैप्टर 2, पार्टी लाइक इट्स 1999। .com बबल के टाइम पर लोगों ने हर इंटरनेट कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर दिया था, बिना समझे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है। सब बस ट्रेंड फॉलो कर रहे थे। पीटर कहते हैं, डोंट फॉलो द क्राउड, थिंक फॉर योरसेल्फ। अगर सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ज़रूर कोई दूसरी डायरेक्शन है जहां रियल अपॉर्चुनिटी छुपी है। चैप्टर 3, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। पीटर का मानना है कि हर सक्सेसफुल कंपनी एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करती है। उनके पास कुछ ऐसा होता है जो किसी और के पास नहीं। वही उन्हें मोनोपोली बनाता है। उनके हिसाब से मोनोपोली बुरा नहीं है, बल्कि इनोवेशन का रिजल्ट है। गूगल या फेसबुक इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया और कोई उनके लेवल तक नहीं पहुंचा। लेसन ये है कि कंपटीशन में घुसने के बजाय अपना नीश क्रिएट करो, अपनी कैटेगरी बनाओ। चैप्टर 4, द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। पीटर काफ़ी क्लियर है, कंपटीशन इज़ फॉर लूजर्स। जब आप compete करते हो तो आपका फोकस दूसरों से बेटर होने पर चला जाता है, लेकिन जब आप क्रिएट करते हो तब आपका फोकस दुनिया में कुछ नया लाने पर होता है। जो लोग बस दूसरों को बीट करने में लगे रहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, लेकिन जो कुछ अलग करते हैं वो अपना नाम बना लेते हैं। चैप्टर 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। हर कोई पहला बनना चाहता है, पर पीटर कहते हैं फर्स्ट मूवर होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लास्ट तक टिकना। मार्केट में सस्टेनेबल रहना ही रियल सक्सेस है। फेसबुक या गूगल ने फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने बेस्ट वर्जन बनाया जो आज तक चल रहा है। आइडिया सिंपल है, सिर्फ स्टार्ट करना नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सोचना ज़रूरी है। चैप्टर 6, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। पीटर कहते हैं लाइफ कोई लॉटरी नहीं है। सक्सेस सिर्फ लक से नहीं मिलता, वो मिलता है क्लैरिटी, डायरेक्शन और स्ट्रॉन्ग डिसीजन से। जो लोग अपनी लाइफ को चांस पे छोड़ देते हैं, वो कभी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं पाते। सक्सेसफुल लोग अपना प्लान खुद लिखते हैं और अपनी डेस्टिनी डिज़ाइन करते हैं। चैप्टर 7, फॉलो द मनी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट के बिना कुछ नहीं। पीटर कहते हैं एवरी ग्रेट बिजनेस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मनी फ्लो। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफ़ी नहीं है, आपको पता होना चाहिए पैसा कैसे आएगा और बिजनेस कैसे चलेगा। रियल सक्सेस तब मिलती है जब प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो। चैप्टर 8, सीक्रेट्स। पीटर कहते हैं हर ग्रेट कंपनी एक सीक्रेट के ऊपर बनती है। ऐसा आइडिया जो सबको सिंपल लगता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता, जैसे एयरबीएनबी। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि लोग अपने घर रेंट पे देंगे स्ट्रेंजर्स को, पर उन्होंने एक छुपा हुआ नीड पहचाना। सीक्रेट्स वही होते हैं जहां लोग देखते हैं पर समझते नहीं। वहीं से नई दुनिया शुरू होती है। चैप्टर 9, फाउंडेशंस। किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसका फाउंडेशन। अगर स्टार्टिंग में गलती हो गई, गलत टीम, अनक्लियर विजन या कॉन्फ्लिक्ट्स, तो आगे जाके सब कुछ बिगड़ सकता है। पीटर कहते हैं बैड फाउंडेशंस कांट बी फिक्स्ड लेटर। इसलिए स्टार्टअप के अर्ली फेज में सब कुछ क्लियरली डिसाइड करो, पार्टनर्स, गोल्स और कंपनी कल्चर। चैप्टर 10, द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। पीटर कहते हैं बेस्ट स्टार्टअप्स एक टाइट नेट फैमिली की तरह होते हैं, जैसे पेपैल की टीम,
जिसे लोग पेपैल माफिया कहते हैं। वहाँ सब लोग एक मिशन में बिलीव करते थे, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि एक विजन के लिए काम करते थे। अगर आप अपने स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हो तो ऐसी टीम बनाओ जिसमें ट्रस्ट और पर्पस दोनों हो। चैप्टर 11, इफ यू बिल्ड इट विल दे कम। कई फाउंडर्स सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना दिया तो कस्टमर्स खुद आएंगे। पीटर कहते हैं दैट्स नॉट ट्रू। अगर लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो कभी यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। सेल्स और मार्केटिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी प्रोडक्ट की क्वालिटी। ग्रेट प्रोडक्ट तभी सक्सेसफुल होता है जब उसकी रीच हो। चैप्टर 12, मैन एंड मशीन। पीटर का मानना है कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगी बल्कि उसके साथ मिलकर नए रिजल्ट्स देगी। जो लोग टेक्नोलॉजी से डरते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जो लोग उसे अपने स्किल्स के साथ कंबाइन करते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। चैप्टर 13, सीइंग ग्रीन। पीटर कहते हैं बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, उसका एक पर्पस होना चाहिए। एक सस्टेनेबल बिजनेस वही होता है जो दुनिया के लिए कुछ वैल्यूएबल बनाता है। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ वैल्यू क्रिएट करने वाले बिजनेसेस ही बचते हैं। कंक्लूजन, फ्रॉम 0 to 1। पीटर थियल कहते हैं हर ग्रेट कंपनी सिर्फ एक बार बनती है। किसी और का आइडिया कॉपी करके आप ग्रेट नहीं बन सकते। जो लोग कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो पहले कभी नहीं था, वो दुनिया में अपना एक नया चैप्टर लिखते हैं। रियल सक्सेस तब मिलती है जब आप सोचने की हिम्मत करते हो और अपनी सोच को रियलिटी में बदलते हो। 0 to 1 का मतलब है कॉपी नहीं करना बल्कि कुछ ऐसा बनाना जो यूनिक हो, जिसे दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए आपको 0 to 1 का कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर आप ऐसे और डीप और प्रैक्टिकल बुक समरीज देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, हम उन्हें जीते हैं।